सबको जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 18 का 21 और 22, जिसमें लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 70 बार के 70 गुना तक। 70 बार के 70 गुना तक। ये वचन हम बहुत से लोगों से पढ़ते रहते हैं। अपराध करते रहते हैं, अपराध माफ़ी मांगते रहते हैं, फिर अपराध करते हैं, 7 दिन अपराध करते हैं, शाम को माफ़ी मांगते हैं कि एक दिन के 70 गुना का आपको माफ़ी की वचन में पढ़ लिया। ये वचन आया कहाँ से? ये जो बात बोली गई है 7 गुना 70 वाली, पुराने नियम में अगर आप उत्पत्ति में जाओगे तो उत्पत्ति के 4 के 13 का पढ़ना आपको। उत्पत्ति 4 का 13। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी के भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। 7 गुना बदला लिया जाएगा। अब इसी के 4 का 24 को आप पढ़ोगे, उत्पत्ति 4 का 24, इसमें लिखा है, जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। 70 गुना लिया जाएगा। इस बच्चों को समझने के लिए आपको उत्पत्ति 4 का पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, जिसमें कैन ने अपने भाई की हत्या की थी। फिर परमेश्वर ने उसको जब सजा दी, यानी उसको कहा कि हाँ कि अब तू अपनी मेहनत का नहीं खा पाएगा। जब उसने परमेश्वर का गिड़गिड़ाया तो उसने कहा, परमेश्वर मेरे को तो कोई भी मार सकता है, मेरे पे घात कर सकता है। तो परमेश्वर ने कहा, अगर कोई तेरे पे घात करेगा तो उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा, यानी 7 गुना। परमेश्वर ने उसने ये नहीं बोला कि तू बदला लेगा, उसने कहा 7 गुना बदला लिया जाएगा, यानी परमेश्वर लेगा, आप नहीं लोगे। तो उसमें ही अगर चैप्टर को पढ़ोगे तो कैन के ही वंशज का जो था लेमेक, उसने कहा, अगर कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, जो अगर कोई मेरे पे भी चढ़ाई करेगा तो 70 गुना तो लिया जाएगा। जो 7 गुना 70 का जो बात है, ये पुराने नियम में उत्पत्ति से वचन आता है आपका। आइए नए नियम में मत्ती 18 का 22 है। अब 18 के 22 में वापस आते हैं। इस चैप्टर का अगर पूरा पढ़ोगे, उसमें परमेश्वर ने माफ़ी को, यानी इसमें एक व्यक्ति के जो कर्ज को एक राजा माफ़ करता है। जब उसका कर्जा माफ़ किया जाता है तो उसे कहा जाता है कि जा तेरे कर्जा माफ़ कर दे, वो गिड़गिड़ाता है उसके आगे। जब उसकी कर्जा खुद का माफ़ होता है तो मर भाग जाता है। जब उसका कर्जा उसको मिल जाता है जिसको उससे लेना था, तो वो उसकी माफ़ नहीं करता। तो बाद से राजा बुलाता है कि जब मैंने तेरा कर्जा माफ़ कर दिया तो तेरे क्यों नहीं माफ़ हुआ किसी का कर्जा? तेरे मैं डबल लूँगा। यानी कि जब आपके परमेश्वर पापों को क्षमा कर रहा है तो आपको दूसरे के पापों को क्षमा करना है। अगर परमेश्वर से आप अपनी माफ़ी चाह रहे हो कि आपके हर चीज़ में परमेश्वर आपको माफ़ी दे, आपका कर्जा ख़त्म करे, आपकी बहुत ऐसे आशीष से भरे, आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करे, आपको बलवंत करे, आपका फलवंत करे, आपको ऊंचा उठाए, आपके परिवार को आशीष दे, आपके जो आपका आने वाला वंश है वो फलवंत हो, परमेश्वर की आशीष में बढ़े। आप परमेश्वर हर चीज़ की इच्छा कर रहे हो। तो दूसरा बंदा अगर कोई गलती कर रहा है आपके सामने, या आपको उससे कुछ लेना है, या आपकी कोई भी बात है, अगर आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो और आप उसके ऊपर उसको गिरबान पकड़ रहे हो कि नहीं, इससे तो मैं बदला लेके रहूँगा, या मैं सब पर कर्जा लेके रहूँगा, ये फलवंत हो रहा है, तो उसके
कुड़कुड़ा रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, तो इसमें साफ क्लियर है कि जब आप परमेश्वर के किसी भी दास को हानि दोगे तो उसका 7 गुना आपको देना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है, आप मत्ती से समझना चाहो तो मत्ती के चैप्टर समझो, मत्ती 18 का है वचन को। अगर आपको ज़्यादा और गहराई में जाना हो तो उत्पत्ति में जाइए, उत्पत्ति 4 का चैप्टर पढ़िए। आपका दोनों ऑप्शन है और दोनों में से किसी को भी पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको क्या अगुवाई कर रहा है, कि बिना अगुवाई के आप कुछ नहीं कर सकते, आप बच्चों को नहीं समझ पाओगे। कि बाइबल हमें लगता है कि हाँ आज वचन ये कह रहा है, मगर बाइबल को जब एक वचन का बार बार पढ़ोगे तो परमेश्वर आपसे हर बार नहीं बात बोलेगा। क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम आशीष को सुन के बड़े खुश होते हैं, मगर अपने अपराधों को जान के हम बहुत डरते हैं, भय खाते हैं। परमेश्वर चाहता है आप उसे भय मानो उसका, अगर गलती में भय मानो ताकि आप गलती ना करो। वो आपको गुनाहगार नहीं ठहराना चाहता, वो आपको आशीषित ठहराना चाहता है। वो चाहता है कि लोग आपको देख के कहें परमेश्वर के दास हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके वचन पे चलना है, उसके स्वरूप में उभरना है। आपके किसी के अंदर इतनी वो नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, किसी में इतनी दया नहीं है, इतना प्रेम नहीं है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बन पाए, मगर हम कोशिश कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जो स्वर्ग का राज्य निकट है, ये जो समय चल रहा है वो हमें पता नहीं कब हमें परमेश्वर के आगे हमारे न्याय के लिए में लेके खड़ो जाए, और सबको अपना लेखा देना है, और सबको देना ही पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे एक दूसरे के गुनाहों को देख रहे हैं, कोई माफ़ भी कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है, कोई इसे गुनाहगार ठहरा भी रहा है, कोई नहीं भी ठहरा रहा है, कोई इसको छुपा रहा है, कोई इसका साथ भी दे रहा है। हर एक चीज़ के बारे में परमेश्वर जानता है। आपने कहाँ पे गलती करी है, आपने किसको क्या बोला है, परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर आपसे उस टाइम पूछेगा नहीं कि तूने क्यों किया था, परमेश्वर को पता आपने क्यों किया है। जो कहते हैं ना पवित्र आत्मा का वास आपके अंदर होता है, पवित्र आत्मा आपकी सब जानती है। या परमेश्वर में आ गए, परमेश्वर ने उन्हीं व्यक्ति को चुना है जैसे परमेश्वर ने प्रेम रखा है। परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, तो कुछ व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। कहते हैं ना बुलाहट तो बहुत सारों की है, मगर चुने हुए कुछ लोग हैं। तो आप जानिए कि आप चुनाव में आते हैं कि बुलाहट वाले हैं। अब बुलाहट वाले हैं तो आप कुछ दिन ठहरोगे, चले जाओगे। अगर आप चुने हुए लोगों में हो तो आपको वचन को फॉलो करना ही पड़ेगा। आमीन, हालेलुया।